जमीन रजिस्ट्री से भी लेकर ज़मीन के रेट भी बढ़ने वाला है। ज़मीन कोई दूसरे के कब्जा किया हुआ है इसके लेकर भी अप टू डेट आया हुआ है। और ज़मीन का जो रेट बढ़ है तो रेट जानना तो ज़रूरी है ना। बाई चांस अगर आप ज़मीन बेचने वाले ही हैं तो सही रेट का पता होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप ज़मीन मतलब बेच रहे हैं, ज़मीन का भी रेट बढ़ गया होगा तो उससे ऐसा मुसीबत में आपका क्या होगा। ठीक, और दोबारा कोई ज़मीन अगर किसी का कब्जा किया होगा तो क्या होगा उसके लिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक, उस दोनों अप टू डेट एक ही इसी वीडियो में हम आपको दोनों अप टू डेट बता देंगे कि आपका ज़मीन है कोई दूसरे आदमी कब्जा किया हुआ है, बाई चांस आपके नाम से ही ज़मीन है, वो ज़मीन आपके नाम से है और कोई कब्जा किया हुआ है लाठी के बल पर, वो दबंग आदमी है, आप उससे कमज़ोर आदमी है, तो वो आपको क्या करना है। कितनों गरीब है, कितनों आप कमज़ोर व्यक्ति कहलाना है। अगर कोई आपका ज़मीन एको बीता कब्जा किया हुआ है तो आपको खाली उससे कैसे करवाना है, बगैर झगड़ा और लड़ाई से। ठीक है, बगैर झगड़ा और लड़ाई के अब अप टू डेट में आ चुका है, पूरा वहाँ से अप टू डेट में आ चुका है कि उप मुख्य जो बिहार राज्य के जो सचिव है दिलीप कुमार स्पष्ट बताया है कि इस पर पुलिस को पूरा एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन एक्शन पुलिस कैसे लेगा, कैसे अगर आपका कोई ज़मीन का कब्जा किया हुआ है तो आपको कैसे खाली करवाना है, इसके लेकर प्रॉपर वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर चीज़ बताएंगे कि आखिर कोई आपका ज़मीन को कब्जा किया हुआ है तो कैसे खाली करेगा। आप कितनों कमज़ोर है, चाहे वो कितनों दबंग आदमी है, चाहे वो कितनों हथियार रखा हुआ है, तो ये आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ज़मीन आपको घर बैठे बैठे ही वापस मिल जाएगा और पूरा टीजट वो खुद खाली करेगा। ठीक है, तो पूरा अप टू डेट के माध्यम से बताते हैं। जिसके बाद हम एक ऐसा ट्रिक लास्ट में बताएंगे, आसान तरीका आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बैठे सिर्फ अपना मोबाइल के सहारा से ही ना, कोई भी आपका ज़मीन का कब्जा किया होगा, कोई भी किया होगा, उसको ऑटोमेटिक खाली खुद कौन करवाएगा, खुद थाना प्रशासन जो होता है ना जिला, खुद डीएसपी के आधार से उसको खुद खाली करना पड़ेगा। आपको कहने भी नहीं जाना होगा उसको दूरा पर। ठीक है, तो कैसे कैसे करना है ना, प्रॉपर वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, जब वही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ये ज़मीन कब्जा से लेकर बहुत बड़ा अभी अप टू डेट आया हुआ है। आखिर इस अप टू डेट से आपको बचना कैसे है, आखिर इस नियम से बचना कैसे है। आखिर कोई आदमी आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है तो उससे बगैर झगड़ा लड़ाई किए, बगैर कहीं पैसा खर्चा किए हुए आप मोबाइल के माध्यम से वो पूरा हल कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो पहले अप टू डेट हम आपको बता देते हैं। देखिए, ज़मीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं, जानिए क्या बन गया है नियम। ज़मीन पर कब्जा करने वाले को अब खैर नहीं। राजम सरकार ने दिन प्रतिदिन जनता की भलाई के लिए नए कानून बना रही है। हाल में ही बिहार सरकार ने ज़मीन विवाद से संबंधित एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में किसी भी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वाले को खैर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम ऐसे मामलों में तेज़ी लाने और उद्देश्य से उठाया गया है जहां अक्सर लोग अपनी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और कमज़ोर लोगों को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और बिहार सरकार द्वारा यह नए निर्णय लिया गया है। अब पुलिस को ऐसी घटनाओं में तुरंत कार्रवाई करनी होगी। बदलाव मुख्य उद्देश्य भूमि माफिया और दबंगों द्वारा किए जाने वाले ज़मीन पर कब्जा मामले को समाप्त करना है। और दीपक कुमार, जो कि बिहार के राज्य में भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, ने गृह विभाग को एक पत्र लिखकर यह आदेश जारी किए हैं कि इसके तहत जो भी व्यक्ति किसी की भूमि संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा करेगा उस पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 329 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस राजस्व एवं सरकार इस उद्देश्य का कितना असर होगा, अब लोग पर इससे क्या फ़ायदा होगा, चलिए इन सब बातों को विस्तार से जानते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखना होगा। ठीक है, कब्जा करने वाले पर कार्रवाई। ठीक है, कब्जा करने वाले पर कार्रवाई। अब तक बिहार में ज़मीन कब्जा करने के मामले में पुलिस की ढिलाई और अपर्याप्त कार्रवाई की समस्या ही आ रही है। पुलिस की ढिलाई। ठीक, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि भूमि विवादों का
सख्ती से लिया जाएगा। उन्होंने जिला अधिकारियों के और पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऐसे घटनाओं में त्वरित प्रभावित कार्रवाई। अब अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य भूमि अवैध कब्जा करता है तो पुलिस को तुरंत उसे गिरफ्तार करना होगा। बात समझ रहे हैं? अगर कोई आपका ज़मीन का अवैध कब्जा किया हुआ है तो पुलिस के पास अगर आप कंप्लेन करते हैं तो तुरंत पुलिस को उसके ऊपर एक्शन लेना होगा, बल्कि आपको एक्शन नहीं लेना होगा। ठीक है, आपको मारपीट और झगड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। बाई चांस आपके नाम से ज़मीन है और कोई आदमी लाठी के बल से आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है तो आपको उससे झगड़ा झंझट नहीं करना है। कैसे फरियाना है ना और कैसे लिपटना है आपको आसानी से, वो हम आपको बताते हैं। कब्जा करने वाले को खिलाफ अब कोई ढील नहीं दी जाएगी और कानूनी के तहत पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो भूमि माफिया के रूप में अपनी अवैध गतियों करते हैं और कमज़ोर लोग को परेशान करते हैं। कार्रवाई करने के निर्देश। साथियों, उपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह भी कहा है कि पुलिस को जमीन विवाद के मामलों के निश्चित निदान कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बात करें यह पहले अक्सर पर पुलिस इन मामलों में लापरवाह रहती थी, जिसके वजह से पीड़ित पक्ष को न्यायालय पाने के लिए कठिनाई होती थी। अब पुलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो ज़मीन कब्जा करने वाले को खिलाफ स्वयं कदम उठाए हैं। पहले अक्सर देखा जाता था कि भू माफिया दबंग लोगों, कमज़ोर लोग की ज़मीन को कब्जा कर लेते थे और फिर उन्हें अदालत को दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था, लेकिन मजबूर कर देते थे। दीपक कुमार ने स्पष्ट किया है कि अब पुलिस को इन मामलों में खुद पहल करनी होगी और किसी भी भीड़ को न्यायालय दिवाना होगा। यह सुनिश्चित होगा कि गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग कानूनी सुरक्षा से वंचित न हो। धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगा। जैसे मैं मान के चलिए कोई धमकी आपको दे रहा है, ज़मीन आपका कब्जा किया हुआ है, एक तो आपका नाम से ज़मीन है और कब्जा किया हुआ है, आपको अगर धमकी दे रहा है तो उसके ऊपर पुलिस को अब तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। बात समझ गए? यदि कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर किसी के ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इस स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से हथियारों इस्तेमाल से संबंधित मामलों में कड़ी सज़ा प्रदान करती है। ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ऐसी कानून में जमानत नहीं मिल सकता है। और सरकार द्वारा यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि कब्जा करने वाले अक्सर तत्काल गलत इस्तेमाल करते हैं और हथियार का सहारा लेते हैं, जिससे सामान्य लोग डर जाते हैं। ये कितना वीडियो में हम आपको बताए थे ना, कितना वीडियो में ना हम चिल्ला कर बोले हुए थे कि बहुत सारा आदमी जो है जिसका ज़मीन कोई दूसरे आदमी कब्जा कर लेता है, डरे बोलता नहीं रहता है। आखिर इस वीडियो का असर पड़ा ना, तो ऐसा ही इस वीडियो का जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा कि अगर ज़मीन से रिलेटेड अगर किसी को अगर भी आपका मामला होगा, ज़मीन से रिलेटेड ऐसा कोई भी मामला अगर ख़राब मामला होगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा घर बैठे बैठे। समझ में आ गया होगा कि अगर आपका भी कोई ज़मीन कब्जा किया हुआ है और वो ज़मीन आप ही का नाम से है तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़मीन चाहेगा। अब चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं अप टू डेट के माध्यम से आखिर वहाँ से ज़मीन का आखिर रेट कितना बढ़ा है और कहाँ कहाँ पर बढ़ा है ज़मीन का रेट। ठीक, मुजफ्फरपुर में बढ़ जाएगी ज़मीन का कीमत। राज्य में 9 साल बाद ज़मीन न्यूनतम मूल्य पंजी MVR बढ़ाने जा रही है। इससे रजिस्ट्री शुल्क में 3-4 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। नए बिहार में करीब 9 साल बाद ज़मीन का न्यूनतम मूल्य पंजी MVR बढ़ाने जा रही है। इससे रजिस्ट्री शुल्क में 3-4 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। नए AVR पर 2025-26 से ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकती है। इस बीच ज़मीन के वर्गीकरण लेकर मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। इससे रजिस्ट्री पर फर्क बढ़ी। सरगर्मी सर्वे की भी तैयारी।
बात समझ रहे हैं कि ज़मीन का जो होता है सरकारी कीमत भी जो वहाँ से भी गवर्नमेंट के तरफ से भी रेट बढ़ने वाला है। ऐसे तो बेचने वाला अगर मान के चलिए किसी को अगर बेचना है या खरीदने वाला 72 गो है और मिल नहीं रहा है तो वैसा वैसा मीटर में तो कैसाहू वैसाहू ज़मीन मतलब जहीं के तहीं बिकता है। ठीक है, ऐसे में तो कोई रेट नहीं होता है। मान के चलिए ज़रूरी है आपको बाई चांस हम अगर बाई चांस आपको रहने के लिए अगर नहीं है, कोई ज़मीन बेच नहीं हाल ही रहा है, अब बाई चांस कोई बेच रहा है, अब पैसा काफ़ी सारा आदमी के पास होता है तो वैसा वैसा नमत में तो कहीं के आदमी वो 20,000 दे रहा है तो कोई 30,000 देगा, तो कोई 40,000 देगा, तो कोई 50,000 देगा डाके जरा, तो वो सिस्टम तो वो होबे करेगा। लेकिन सरकार का क्या रेट बढ़ा है ये हम आपको बता देते हैं। इसके बाद देखिए, करीब 9 वर्ष के बाद जिले के ज़मीन MVR न्यूनतम मूल्य पंजी बढ़ाएगी। इसके लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इसके लिए शीघ्र ही सर्वे शुरू होगा। इसके बाद AVR में वृद्धि होगी। लंबे समय से इसमें वृद्धि नहीं होने से इसके बाजार मूल्य की आसपास होने की संभावना है। इस दिशा में राज्य में जमीन कर्मी अर्जन की नई आधुनिक सूचनाएं के लिए निबंधन विभाग की कार्रवाई का इंतजार करने का कहा गया है। राज्य में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रमंडलीय आंतरिक और समाहर्ता को इस संबंध में पत्र भेजा है। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि राज्य के सभी जिले में जमीन का MVR बढ़ाने की तैयारी है। विदित हो कि वर्ष 2016-17 में जिले में जमीन का MVR बढ़ता था। इसके बाद से जमीन की खरीद बिक्री अधिक कीमत पर तो हो रही है, मगर सरकार को राजस्व 9 साल पुरानी दर पर ही मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में यह दर भी बाधा बन रही है। रैयत बाजार मूल्य का कम पर जमीन अधिग्रहण के लिए तैयारी नहीं होते हैं। उनका कहना होता है कि MVR इतना कम है कि अधिग्रहण नियम के अनुसार 4 गुना अधिक राशि मिल भी जाए तो बाजार मूल्य से कम रहता है। हो रहा है जमीनों के मूल्यांकन। मिल रहे हैं संकेतों के बाद वर्गीकरण को लेकर जमीन के मूल्यांकन का काम शुरू हो रहा है। मतलब पैसा बढ़ाने वाला, ठीक है, पैसा जमीन का रेट बढ़ाने का ठीक शुरू हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 नए MVR पर जमीन का रजिस्ट्री हो सकती है। अभी जो रेट बढ़ा है, अब कितना बढ़ा है अभी आगे बताते हैं। अगर यह बाजार मूल्य पर हुआ तो लोगों को 3 से 4 गुना अधिक निबंधन शुल्क लग सकता है। इस मामले में जिला अवर निबंधन मनीष कुमार ने कहा है कि लंबे समय से MVR नहीं बढ़ा है। इस बीच जमीन की कीमत में कई गुना वृद्धि हो गई है। इस स्थिति में MVR बढ़ाने के लेकर कई बार चर्चा हुई है। विभाग की ओर से निर्देश मिलने पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जमीन में खपाया जा रहा है जमीन में खपाया जा रहा है काला धन, जैसे में आप जानते ही होइएगा। पिछले 9 वर्ष से जमीन में का MVR नहीं बढ़ाने से काला धन के खपाने का बड़ा माध्यम जमीन बन गई है। जिस जमीन का बाजार मूल्य 40 से 50 लाख रुपये प्रति कट्ठा हो गया है, उसका MVR भी 8 से 10 लाख रुपये प्रति कट्ठा ही। ऐसे में लोग 1 कट्ठा ज़मीन खरीदकर 30 से 40 लाख रुपया काला धन को खपा लेते हैं। तो इसमें शराब के धंधे से जुड़े भी लोग, तो इसका उसका MVR अभी 8 से 10 लाख, जो यहाँ 40 से 50 लाख रुपये प्रति कट्ठा हो गया है, और उसके MVR अभी तक 8 से 10 लाख रुपये प्रति कट्ठा ही है। ऐसे लोग 1 कट्ठा ज़मीन खरीद 30 से 40 लाख रुपया का कालाधन मतलब अथी कर रहा है। तो ठीक है, ये अभी पूरा निर्णय नहीं लिया है कि कितना बढ़ाया जाएगा ज़मीन का जो रेट हो गया कट्ठा के हिसाब से,
कितना ज़मीन का रेट बढ़ेगा अभी पूरा मतलब निर्णय नहीं होगा, लेकिन बहुत ही जल्द ये कब लागू हो जाएगा कि आपका ज़मीन का जो रेट होता है जो कब बढ़ जाएगा ये कोई नहीं जान सकता। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो जहां समझने में दिक्कत हुआ होगा वहां कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद कर।